तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करें क्लास 9th के चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में। आज हम कंप्लीट एनसीईआरटी कवर करेंगे। कंप्लीट एनसीईआरटी कवर होगी इन नोट्स में, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और डायग्राम के साथ, विद डायग्राम। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक होगा, वहाँ जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इस नोट की पीडीएफ मिल जाएगी। आज मेनली हम प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उनके टाइप क्या होते हैं, एटसेट्रा। अच्छा, मैटर पिछले चैप्टर में पढ़ा हमने, क्या होता है, जो भी जिस भी चीज़ का कोई मास हो या वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर के 3 टाइप्स थे मेनली, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस। ठीक है, तो उन सब के बारे में आज पता करेंगे कि मैटर प्योर क्या होता है। प्योर का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका एलिमेंटल स्टेटस या ऐसे सब्सटेंसेस जो कि और तोड़े ना जा सके और उनका सेम ही एलिमेंट से वो सारे बने हों, उनको हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। और प्योर सब्सटेंसेस के 2 टाइप पढ़ेंगे हम, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कांट बी ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये एटम से मिलकर ही बने होते हैं, यानी सेम ही एटम होता है। मान लो कॉपर है तो कॉपर के बहुत से एटम मिलकर एलिमेंट बना देंगे। ठीक है, कंपाउंड क्या होते हैं, इसमें एलिमेंट्स क्या करते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में या कहें कि फिक्स्ड कंपोजिशन में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं कंपाउंड्स। मान लो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है और ये कंबाइन होकर वाटर बना लेते हैं। फिक्स्ड प्रोपोर्शन का या फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, जहाँ से भी हम उस वाटर का या कंपाउंड का सैंपल ले वो हमेशा उसी प्रोपोर्शन में पाएंगे। एग्जांपल, अगर आप पानी लें यानी H2O लें, चाहे वो आपकी टैंक में से लें, फिल्टर में से लें, पॉन्ड में से लें, लेक में से ले लें या समुंदर में से ले लें या कहीं से पानी ले, तो उस फिक्स्ड प्रोपोर्शन यानी 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलेगा, यानी 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलकर पानी ही बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक है, हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिक्स्ड कंपोजिशन और ये ब्रोकन डाउन हो सकते हैं केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। जैसे वाटर को हम तोड़ सकते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। हम इसको फिजिकल मेथड की वजह से सेपरेट नहीं कर सकते कंपाउंड के। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट के भी हम 3 टाइप पढ़ेंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है, एलिमेंट कांट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ये और छोटे छोटे सब्सटेंसेस में नहीं टूटेंगे, यानी एटम्स ही लगा लो एक तरह से, लेकिन बहुत सारे एटम मिलकर एक एलिमेंट बना देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, कॉपर Cu कॉपर, O से ऑक्सीजन, Fe मतलब आयरन, हाइड्रोजन H मतलब हाइड्रोजन। कंपाउंड कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहेगी, चाहे कहीं से इसका सैंपल ले लो। कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स में टूटेंगे लेकिन केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की मदद से। कोई भी फिजिकल मेथड यानी हम हाथ से या फिल्ट्रेशन से या डिस्टिलेशन से या चुंबक की मदद से हम इनको नहीं तोड़ सकते। किसी भी फिजिकल मेथड की मदद से हम कंपाउंड को नहीं तोड़ सकते। एग्जाम्पल, वाटर को आप इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की मदद से ही तोड़ सकते हैं, आप इसे किसी भी फिजिकल मेथड की मदद से नहीं तोड़ सकते। एग्जाम्पल, मीथेन CH4 यानी मीथेन, ये वाटर H2O, इनकी कंपोजिशन हमेशा सेम ही मिलेगी हर जगह। अच्छा, तो मिक्सचर्स या इम्प्योर सब्सटेंसेस, इनका कोई भी फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है। प्योर सब्सटेंसेस का फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। मिक्सचर भी 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमो मतलब सेम मतलब उनकी कंपोजिशन सेम ही मिलेगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। मान लो एक पानी में चीनी घोल दी, मान लो ये गिलास है, यहाँ चीनी है, पानी में चीनी घोल दी।
अब अगर आप पानी का यहाँ से सैंपल लोगे तो भी उतनी ही चीनी मिलेगी, यहाँ से सैंपल लोगे तो भी उतनी चीनी मिलेगी, अगर यहाँ से सैंपल लोगे तो भी उतनी ही चीनी या पानी मिलेगा। ठीक है, या पानी में नमक घोल लो या अल्कोहल मिला लो, इनकी कंपोजिशन हमेशा थ्रू आउट सेम ही रहेगी। और हेटेरोजीनियस, इनकी कंपोजिशन सेम नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। जैसे सैंड और साल्ट, तो जैसे वाटर इन ऑयल आपस में मिल नहीं सकते, अगर मिलेंगे नहीं तो कहीं पे कंपोजिशन उसकी कम मिलेगी, कहीं पे कंपोजिशन उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, और होमोजीनियस का एग्जांपल है सॉल्यूशन, जितने भी हमारे केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस होते हैं वो सभी होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल्स हैं। हेटेरोजीनियस के दो टाइप्स है, सस्पेंशन और कोलोइड्स, इनका डिफरेंस हम पढ़ेंगे आगे। मतलब प्योर सब्सटेंस अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, दैट इज़ ओनली वन टाइप ऑफ आइटम और मॉलिक्यूल्स हो, उसी से हम प्योर, उसी को हम सब्सटेंसेस मतलब प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं, चाहे वो एक टाइप्स के एटम से बने या एक टाइप के मॉलिक्यूल से बने। अच्छा, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बात कर ले, उनका होती है उनके बारे में बात करते हैं। इनकी डेफिनाइट प्रॉपर्टी होती है, यानी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी और फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, यानी फिक्स्ड है। किसी भी एक मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। एग्जांपल, उन फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कलर हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, वो सेम ही मिलेगा। अगर कोई भी वाटर वाटर का मॉलिक्यूल है, हर जगह उनकी सेम ही कंपोजिशन मिलेगी, यानी कलर भी सेम मिलेगा, स्मेल भी, टेस्ट भी, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम ही मिलेगी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी सेम ही होगा। होमोजीनियस इन नेचर, ए प्योर सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उस प्योर सब्सटेंस की कंपोजिशन हर जगह सेम ही मिलेगी, सेम इन ऑल पार्ट्स, हर जगह सेम ही होगी। चाहे आप कहीं से उसका सैंपल ले लीजिए, पानी का एग्जांपल है, चाहे आप फ़िल्टर का ले लीजिए, टैंक का, उनकी कंपोजिशन सेम ही मिलेगी, यानी H2O में ही मिलेगा, ना कि H2O2। ऐसा नहीं हो सकता, पानी की कंपोजिशन हमेशा सेम ही मिलेगी और वो होमोजीनियस इन नेचर ही है। फिजिकल इनसेपरेबल, प्योर सब्सटेंसेस को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस यूजिंग फिजिकल मेथड्स लाइक filtration, evaporation, magnets. We cannot separate water into hydrogen and oxygen by physical method. We have to use electrochemical method to separate water and water into hydrogen and oxygens. प्योर सब्सटेंसेस को हमने दो टाइप्स में तोड़ दिया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। अब इनमें डिफरेंस और इनमें क्या सिमिलरिटीज़ है वो देख लेते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं, ये डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले एलिमेंट शब्द रॉबर्ट बॉयल ने दिया था 1661 में, और ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिसने टर्म एलिमेंट यूज़ किया था। एलिमेंट क्या होते हैं? ए फॉर्म ऑफ मैटर विच कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। फॉर्म मैटर का जिसको हम केमिकल रिएक्शन की मदद से या किसी भी तरीके से हम उसको तोड़ नहीं सकते, और ये एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। एग्जांपल है Au गोल्ड, Fe आयरन, O ऑक्सीजन। ये सभी इसके एलिमेंटल सिंबल्स हैं, इनको अगली चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे गोल्ड का एक मॉलिक्यूल हो गया, मतलब एक एटम हो गया, गोल्ड का एक एटम हो गया, गोल्ड का एक एटम, ऐसे बहुत सारे एटम मिलकर एक एलिमेंट बना देते हैं, एक एलिमेंट बना देते हैं। ये एक पूरा एक एलिमेंट बना देते हैं। अब कंपाउंड क्या होता है? ए कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स combined chemically with one another in a fixed proportion. कंपाउंड ऐसा सब्सटेंस है जो कि दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलके बना हो और कंबाइन करके वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन कर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ एटम्स। दो या दो से अधिक
टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल वाटर दो हाइड्रोजन मिलकर एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर वाटर बना देते हैं। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन एटम और दो ऑक्सीजन एटम मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं और इनकी प्रपोर्शन हमेशा फिक्स ही रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की हो या किसी भी कंपाउंड की हो, कहीं से भी देख लीजिए आप, इनकी प्रपोर्शन हमेशा सेम ही मिलेगी। मीथेन CH4 मीथेन। अब हम देख लेते हैं एटम में, एलिमेंट में, मॉलिक्यूल में और कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस होते हैं। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। सबसे छोटी यूनिट किसी भी मैटर की उसे हम एटम कहते हैं। सबसे छोटी यूनिट किसी भी मैटर की उसे हम एटम कहते हैं और इनकी मदद से मिलकर एलिमेंट बनते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम। अब देखते हैं एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, सिर्फ सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर जब भी कोई सेम एटम से मिलकर कोई प्योर सब्सटेंस बनता है, यानी एक ही टाइप के एटम से मिलकर प्योर सब्सटेंस बनता है, उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? टू और मोर एटम केमिकली जॉइंड, दो और दो से ज़्यादा एटम जब केमिकल बॉन्ड से जॉइन होते हैं, चाहे वो सेम हो, या ये वर्ड ध्यान रखना, सेम हो या फिर डिफरेंट एलिमेंट हो, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी ऑक्सीजन दो सेम एटम है और ये केमिकल बॉन्ड है, इनसे जुड़े होते हैं तो इसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे वाटर ले लिया, वाटर क्या होता है? एक H, एक O, दो H हो गए और एक ऑक्सीजन हो गए, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यानी दो H और एक ऑक्सीजन, ये दोनों एक केमिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये भी एक केमिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये आपस में केमिकल बॉन्ड से जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। ये डिफरेंट एटम्स हो गए। हाइड्रोजन अलग एटम है और ऑक्सीजन अलग एटम है, ये दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। याद रखना, सेम या डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है। और कंपाउंड क्या होते हैं? Molecules made from different elements joined in a fixed proportion. Molecules made from different elements, यानी सिर्फ डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, जॉइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जॉइन होने चाहिए, यानी डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर एक कंपाउंड बनता है। एग्जाम्पल वाटर, वही वाटर एक मॉलिक्यूल भी है और एक कंपाउंड भी है, इसमें ध्यान से देना। मॉलिक्यूल्स जॉइन होते हैं और फॉर्म करते हैं कंपाउंड्स को। इफ़ अ मॉलिक्यूल हैज़ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, इट्स अ मॉलिक्यूल नॉट अ कंपाउंड। अगर सेम एटम हो तो ये मॉलिक्यूल है, ओनली मॉलिक्यूल। अगर सेम एटम कंबाइन हो, ओनली कंबाइन, तो वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर सेम एलिमेंट कंबाइन हो तो वो मॉलिक्यूल होते हैं और कंपाउंड नहीं होते। अगर सेम एलिमेंट कंबाइन हो तो वो मॉलिक्यूल होते हैं। इफ़ अ मॉलिक्यूल हैज़ डिफरेंट एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन एंड वाटर, ये मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है, यानी वाटर एक मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है। इसका मतलब हम समराइज कर सकते हैं कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल, सभी कंपाउंड मॉलिक्यूल हैं, बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। इस एग्जांपल देख लो, वाटर मॉलिक्यूल भी है, कंपाउंड भी है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है। इसका मतलब ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड।
अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं क्या होता है एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल में डेफिनेशंस के बारे में देख लेते हैं क्या होती है इनकी। एटम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन ऑल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, सबसे छोटी यूनिट मैटर की जो कि केमिकल प्रॉपर्टी रिटेन करता है किसी भी एलिमेंट की। मान लो उसका कोई भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया या कोई भी उसकी प्रॉपर्टी होगी वो सेम ही रहेगी। अच्छा, एटम मिलकर बने होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से। एटम के अंदर होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। एटम इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल, ए सिंगल हाइड्रोजन एटम, वो एक एटम है। एक एटम के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक एटम है। अगर बहुत से एटम, सेम एटम कंबाइन हो जाएं या इकट्ठे आ जाएं तो उसे एलिमेंट कह देते हैं। कंबाइन नहीं होते, वो इकट्ठे आ जाते हैं। ए प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ इंटायरली वन टाइप ऑफ एटम, अगर इकट्ठे आ जाएं तो उसे एलिमेंट कहते हैं। अगर दो एटम इकट्ठे आएँ और केमिकल बॉन्ड के द्वारा कंबाइन हो जाएं तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम्स आइदर ऑफ सेम, चाहे सेम हो या डिफरेंट हो। अगर सेम होए तो वो मॉलिक्यूल हो जाएंगे, अगर डिफरेंट होए तो मॉलिक्यूल के साथ साथ कंपाउंड हो जाएंगे। फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम आइदर सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स आर केमिकल बॉन्डेड टुगेदर, ये याद रखना, केमिकल बॉन्ड। अगर उनके बीच में केमिकल बॉन्ड नहीं होगा और वो सेम होंगे तो वो एलिमेंट्स कहलाएंगे। अगर दो या दो से अधिक एटम साथ में आए और उनके बीच में केमिकल बॉन्ड हुआ तो वो मॉलिक्यूल कहलाएंगे। देख लीजिए, ऑक्सीजन के एटम है, दोनों के बीच में एक केमिकल बॉन्ड है तो इसे हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहेंगे, ना कि ऑक्सीजन एलिमेंट। ऑक्सीजन एलिमेंट तब कहेंगे जब बहुत से एटम या दो से अधिक एटम साथ में आएंगे लेकिन केमिकल बॉन्ड नहीं होगा उनके बीच में, यानी केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगी उनके बीच में, तो वो मॉलिक्यूल नहीं, एलिमेंट कहलाएंगे। अगर ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, कंपाउंड को हम कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल का टाइप ही है। दैट कंटेन एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल में सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में एलिमेंट्स कहें या मॉलिक्यूल्स के वो डिफरेंट ही होंगे एंड केमिकली बॉन्डेड होंगे, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बॉन्डेड होंगे और फॉर्म कर देंगे कंपाउंड। अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट कंटेन एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल आर कंपाउंड्स, वही बात है। अगर सेम होंगे तो वो मॉलिक्यूल होंगे, अगर डिफरेंट होंगे उनको हम मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देते हैं, सोडियम और क्लोरीन मिलकर NaCl बना देते हैं, ये कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब सेम एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ना कि कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड में डिफरेंट एटम होना ज़रूरी है या डिफरेंट एलिमेंट होना ज़रूरी है। अभी ये मैंने आपको अच्छे से समझा दी, एटम में, एलिमेंट में, मॉलिक्यूल में और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, और अब आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर मेरे से समझ नहीं आया, यानी 2-4 बार आप डेफिनेशन को पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा कि एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में या हमारे जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं टोटल। हमें 118 एलिमेंट्स नॉन हैं अब तक, जिसमें से 91 तो मेटल हैं और 22 नॉन मेटल हैं और 7 मेटलॉइड्स हैं। अब ये मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स ये कैसे हैं? मेटल लस्ट्रस होते हैं,
सख्त होते हैं, सॉलिड होते हैं। गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, उन्हें हम मेटल कहते हैं। नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस यानी चमकीले नहीं होते, ना गुड कंडक्टर होते इलेक्ट्रिसिटी के, कलरफुल होते हैं, उन्हें हम नॉन मेटल कहते हैं। मेटलॉइड्स जो मेटल की और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी शो करें उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। वो 7 हैं मेनली, आप याद रखना बोरोन को, सिलिकॉन को और जर्मेनियम को, ये 3 मेनली पूछे जाते हैं, तो ये 3 याद रखना। और इनके सिंबल भी, बोरोन को B से लिखते हैं, सिलिकॉन को SI से और जर्मेनियम को E से। ये 4 और होते हैं, ये अभी तक आपके इतने काम के नहीं हैं या पूछे भी नहीं जाएंगे इतने तो, ठीक है। अब एक बात रखना, मेटल्स जर्नली सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ या यूँ कहें कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि जो कि लिक्विड होते हैं। जैसे मरकरी मेटल है लेकिन लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और गैलियम और सीजियम ये भी लिक्विड होते हैं। अगर थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो तो वो भी रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा अबव टेम्परेचर हो तो वो भी लिक्विड हो जाते हैं। ब्रोमीन भी एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में एलिमेंट्स के मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। मेटल्स एलिमेंट्स को हमने 3 टाइप में बांट दिया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो कि नॉन मेटल की और मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, तो इसलिए हम डिटेल में मेटल और नॉन मेटल की पढ़ लेते हैं। और मेटलॉइड्स को तो आपको पता ही है कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करेंगे, इसकी कोई मेटलॉइड्स की अलग प्रॉपर्टी नहीं होती। मेटल आर लस्ट्रस, मेटल शाइनिंग सरफेस वाले होते हैं, यानी शाइनिंग सरफेस होती है। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग सरफेस, यानी चमकीली सरफेस होती है। जैसे सिल्वर की चमकीली होती है, गोल्ड चमकता है, डायमंड चमकता है, वो सभी मेटल्स होते हैं। वैसे डायमंड ये बताना कि अब मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है। मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल की सरफेस शाइनिंग होती है। मेटल्स हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, मेनली 2 कलर में ही मिलता है मेटल, सिल्वरी ग्रे यानी चांदी के जैसा, या गोल्डन येलो यानी सोने के जैसा। सभी मेटल ऐसे मिलते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया सिल्वरी ग्रे है, कॉपर हो गया थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश, गोल्डन ब्राउनिश सा कलर होता है कॉपर का, ठीक है। मेटल्स आर मैलिएबल, यानी वो शीट्स में बना दिए जाते हैं, मतलब उनकी मेटल्स को हम शीट्स के अंदर तब्दील कर देते हैं, यानी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे एल्यूमिनियम शीट देखी होगी या एल्यूमिनियम पेपर देखा होगा आपने, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैलिएबल कौन कौन से होते हैं, सिल्वर और गोल्ड। या सिल्वर के हम आभूषण देख लेते हैं, अलग अलग ज्वेलरी बनी होती है, गोल्ड की अलग अलग ज्वेलरी होती है, प्लेटिनियम की अलग अलग ज्वेलरी होती है, सभी मेटल्स हैं, उनको हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं मेटल्स को। और ये मेटल्स आर डक्टाइल, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनको पतली पतली वायर्स में तोड़ मतलब बना सकते हैं। कहा जाता है कि कहते हैं कि 1 ग्राम सोने को हम कई किलोमीटर लंबी तार के रूप में बिछा सकते हैं। इतना पतला, मतलब इतनी पतली पतली तारें हम मेटल्स की बना सकते हैं। मेटल्स की तारों का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होगी, इनमें आप देखते हैं कि कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर यूज़ होती हैं। मेटल्स आर स्नोरस मतलब वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम मेटल को हिट करेंगे तो उनसे साउंड प्रोड्यूस होगी, तो उनसे हम मेटल्स कहते हैं, तभी मेटल्स की प्रॉपर्टी है मेटल्स आर स्नोरस। ऑल मेटल्स आर सॉलिड, सभी मेटल सॉलिड हैं एक्सेप्ट मरकरी एट रूम टेम्परेचर, सभी मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, सिर्फ मरकरी को छोड़ के, वो लिक्विड होता है मरकरी। और 2 और हैं सीजियम और गैलियम, जो कि स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर पे, यूँ कहें कि रूम टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं और रूम टेम्परेचर से स्लाइटली अबव यानी 30 डिग्री सेल्सियस पर सीजियम और गैलियम भी लिक्विड हो जाते हैं। ये मरकरी है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। इसके एग्जांपल सिल्वर, कॉपर मेटल्स के एग्जांपल हो गए।
नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस, शाइनिंग सरफेस नहीं होती किसी भी नॉन मेटल की। है वैरायटी अलग अलग कलर में मिलते हैं, फॉस्फोरस का रेड कलर हो गया, कार्बन का थोड़ा ब्राउन सा कलर हो गया, ऑक्सीजन का थोड़ा ग्रीनिश या ब्लूइश कलर हो गया। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर अलग अलग कलर में मिलते रहते हैं नॉन मेटल्स। ये नॉन मैलेबल होते हैं मेटल। नॉन मेटल्स को हम शीट्स में या किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। नॉन डक्टाइल, उनकी तारें भी नहीं बन सकती। नॉन साउंडोरस, नॉन मेटल्स को अगर हिट करेंगे तो कोई साउंड भी नहीं आएगी। और ये नॉन मेटल्स सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, गैसियस स्टेट में मिलते हैं। मेटल्स गैसियस स्टेट में नहीं मिलते, नॉन मेटल गैसियस स्टेट में मिलते हैं। सॉलिड के एग्जांपल हो गए कार्बन, सल्फर। कार्बन से क्या सॉलिड चीज़ बन सकती है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब जो पेन की नीब होती है वो भी कार्बन से ही मिलकर बनी होती है। पॉलीथीन वो भी नॉन मेटल है, कार्बन से मिलकर बना होता है। अच्छा, और क्या हो सकता है कार्बन से मिलकर बना हुआ? डायमंड। फिर आप कहोगे डायमंड तो चमकीला होता है, पर डायमंड को हम तराशते हैं तो इसीलिए वो चमकीला हो जाता है। अगर हम डायमंड को सीधी कोयले की खान से निकाल देंगे तो वो चमकीला नहीं होता, हम उसको तराशते हैं तब जाके वो चमकीला यानी शाइनिंग सरफेस वाला बनता है। डायमंड नॉन मेटल। नॉन मेटल्स लिक्विड होते हैं। एग्जाम्पल ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में मिलता है। गैसियस, नॉन मेटल गैसियस भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ये सभी नॉन मेटल्स हैं और गैसियस स्टेट में। याद रखना, जो भी गैसियस स्टेट है वो नॉन मेटल होगी। मेटल में गैसियस स्टेट नहीं मिलती। और नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं। दे हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, सो दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है, या दोनों प्रॉपर्टी शो करता है मेटलॉइड्स। पीरियोडिक टेबल में भी वे बीच में ही होता है। यहाँ पे मेटल्स होते हैं, यहाँ मेटलॉइड्स होते हैं और यहाँ नॉन मेटल्स होते हैं। इस तरह की कुछ पीरियोडिक टेबल होती है। अगले चैप्टर में देखेंगे पीरियोडिक टेबल को। मेटलॉइड्स के एग्जांपल होते हैं बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, ओके। चलो अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? कंपाउंड क्या होते हैं? जब दो एलिमेंट या दो मॉलिक्यूल्स केमिकली बॉन्डेड होते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल होने चाहिए तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। और इनकी कंपोजिशन, कंपाउंड्स की कंपोजिशन फिक्स्ड होती है। ठीक है, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए और फिक्स्ड कंपोजिशन में होनी चाहिए। कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, यानी उनकी कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड होनी चाहिए। एलिमेंट्स इन द कंपाउंड कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। एलिमेंट्स होते हैं जो कंबाइन होते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर। एग्जाम्पल वाटर हो गया, उसके अंदर दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ही मिलेगा। अगर हम मास का रेशो देख लें, अगर हम मास का रेशो लें, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन वाटर, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वाटर, ये रेशो हो गया। दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है और 16 मॉलिक्यूल्स मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन का मास होता है और एक मॉलिक्यूल है, तो हम 2/16 कर देते हैं और ये 1/8, यानी उनकी रेशो 1:8 ही मिलेगी हमेशा। जहाँ भी वाटर होगा उनकी रेशो 1:8 ही होगी। अगर आपको कहीं रेशो लिखी मिल जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 1:8 है तो समझ लेना वो वाटर है। ठीक है, द रेशो इज़ ऑलवेज फिक्स्ड फॉर वाटर। अगर यही 16 ग्राम ऑक्सीजन का मास हो गया,
1 ग्राम हाइड्रोजन का मास हो गया, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हो गए, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। अगर इन दोनों की रेशो ले लें तो 1:8 मिलेगी। जो रेशो और प्रॉपर्टीज़ है कंपाउंड की वो हमेशा फिक्स्ड ही रहती है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। मान लो वाटर है, वो चाहे कहीं का वाटर ले लो, वो आग बुझाने में काम आएगा ही आएगा, और वो लिक्विड ही मिलेगा वाटर, अगर रूम टेम्परेचर की बात करें, ठीक है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। टेक्सचर एंड कलर ऑफ कंपाउंड इज सेम थ्रू आउट, वही बात है, टेक्सचर यानी उसकी फिजिकल अपीयरेंस और उसका जो भी कलर है वो सेम ही मिलेगा हर जगह। द एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय ओनली अ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। जो कंपाउंड को सेपरेट करके एलिमेंटल फॉर्म में लाना चाहें, उसके सिर्फ 2 ही टाइप हैं, चाहे उसे हम केमिकल रिएक्शंस की मदद से सेपरेट करें या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड की मदद से सेपरेट करें। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे कंपाउंड को सेपरेट करने में। एग्जांपल, वाटर कैन स्प्लिट इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, अगर हमने उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी, एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएंगे। ये बैटरी है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल याद रखना। अगर हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हाइड्रोजन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करिए, वाटर है, ये वाटर है, यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ठीक। Properties of compound are different from its constituent element और new substances has totally different properties। मतलब एलिमेंटल फॉर्म में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अलग होगी और जब वो कंबाइन होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी अलग होगी। एग्जाम्पल वाटर का ही लेते हैं। वाटर लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे और आग बुझाने काम आता है, लेकिन वहीं हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में गैस होता है और वो कंबस्टिबल होता है, यानी हाइड्रोजन को हम जला सकते हैं। वैसे ही ऑक्सीजन गैस होती है रूम टेम्परेचर पर और वो कंबशन को इंक्रीज कर देती है। इसका मतलब जो भी प्रॉपर्टी है कंपाउंड की वो एलिमेंटल फॉर्म से अलग हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ही हो। इसका एग्जांपल हमने देख लिया, वाटर लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आग बुझाने काम आता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है रूम टेम्परेचर और ये दोनों आग लगाने के, आग इंक्रीज करने में, रेट ऑफ फायर को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। ये हाइड्रोजन है, कंबस्टिबल है, अगर थोड़ी ऑक्सीजन तो कम आग, अगर ऑक्सीजन बढ़ा दी तो आग फैल जाएगी। अब हम देख लेते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। मिक्सचर, इम्प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का एग्जांपल है सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस का है कोलॉइड और सस्पेंशन। जब 2 और 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को, एलिमेंट या कंपाउंड को मिक्स कर देते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है, कोई नो फिक्स्ड प्रोपोर्शन, कोई भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है, और उनके अंदर कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा, या यूँ कहें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, तो हम उसे मिक्सचर कहते हैं। एग्जांपल दूध कोई भी प्योर सब्सटेंस नहीं है, दूध मिक्सचर है वाटर का, फैट का, प्रोटीन का और कैल्शियम वगैरह बहुत सारे चीज़ें होती हैं। तभी तो साइंस में प्योर का मतलब अलग है और हम आम बोलचाल में प्योर का मतलब कुछ और है। हम आम बोलचाल में प्योर समझते हैं कि दूध में किसी भी चीज़ की मिलावट ना हो, या तेल में किसी चीज़ की मिलावट ना हो, या दाल में किसी भी चीज़ की मिलावट ना हो। लेकिन केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है वो कि एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए या किसी भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होना चाहिए। और केमिस्ट्री में मिल्क जो है वो मिक्सचर है, यानी वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, वो इम्प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि उसके अंदर वाटर,
फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा बहुत सारे एलिमेंटल किसी भी प्रोपोर्शन में मिल सकते हैं, ठीक है। यानी मान लो गाय का दूध लिया और बफेलो का दूध लिया, दोनों में अलग एलिमेंट्स या कहें कि अलग अलग कंपाउंड्स मिल सकते हैं, तो इसीलिए मिल्क को हम प्योर सब्सटेंस नहीं कह सकते। ऐसे ही सी वाटर है, सी वाटर की कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड रहेगी, H2O मतलब वाटर की कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड रहेगी, लेकिन उसके अंदर जो भी साल्ट्स मौजूद हैं, मिनरल्स मौजूद हैं, उसकी वजह से हम इसको मिक्सचर कह सकते हैं सी वाटर को, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स, सोयल मिट्टी कुछ ना कुछ ऐड हो जाती है, लेकिन वो केमिकली बाइंड नहीं होते। हवा होगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये अकेले तो प्योर सब्सटेंस है, लेकिन जब प्योर सब्सटेंसेस को किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर दिया जाए और उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड ना हो तो उसे हम इम्प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। सोडा वाटर हो गया, ब्लड हो गया हमारा, वो भी हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं, वो भी मिक्सचर है किस चीज़ का, वाटर का, पोटेशियम आयंस का, सोडियम का, RBC WBC ब्लड में होते हैं, वैसे ही ईंट है, इसमें क्ले, सैंड और वाटर मिक्स होते हैं। हम डिटेल में मिक्सचर को अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।